हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड यूजुअली संडे का जो आखिरी वीडियो होता है वो यही होता है कि कल जब बाजार यहाँ पे खुलेगा तो कौन कौन सी ऐसी कंपनीज होगी जिसके ऊपर मार्केट का सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। और इसके पीछे का रीज़न तो आपको पता ही है, सैटरडे संडे नॉर्मली छुट्टी ही रहती है मार्केट में। सो इस चीज़ के चलते बहुत सारे कुछ कंपनीज को लेकर खबरें भी आती है। अभी फिलहाल तो रिजल्ट का सीजन जारी है, सो बहुत सारे कंपनी के नंबर भी देखने को मिले। प्लस फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट 3:30 बजे क्लोज होता है, उसके बाद भी बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, खबरें आते हैं। सो कल जब मार्केट खुलेगा तो इन कंपनीज में रिएक्शन देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने फ्राइडे के दिन एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था, कुछ कंपनीज ने काफ़ी खराब परफॉर्मेंस भी दिखाया था। सो जब कल मंडे के दिन मार्केट खुलेगा सो सभी कंपनीज के ऊपर यहाँ पे ध्यान होने वाला है। सो कौन कौन सी वो कंपनीज है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पॉइंट के साथ बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर 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 देख लेना, मैंने उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट के ऊपर ही ध्यान रहेगा। मार्केट हमारा एक टाइम पे 26 के ऊपर चला गया था, ठीक है, एंड उसके बाद हम 25,500 के भी नीचे यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि आप देख सकते हो। सो पहले तो ये देखने वाली बात होगी कि कल बाजार कैसे रिएक्ट यहाँ पे करता है। फ्राइडे के दिन की बात करें, अमेरिकन मार्केट में एक अच्छी मतलब गिरावट देखने को मिली थी, फिर बाद में रिकवरी भी यहाँ पे आई थी। बट हम कह सकते हैं दुनिया में थोड़ा सा एआई को लेकर बबल बबल वाली बातें हम लोग को चलती हुई देखने को मिले। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि क्या एक्चुअल में एआई का ये बबल है एंड क्या ये बबल अब फूट रहा है। तो आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। बट इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं आईटी स्टॉक्स अब जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। नो डाउट हमारी जो भी आईटी वाली कंपनियां हैं वो कोई एआई से रिलेटेड बड़ा काम नहीं करती हैं, ठीक है, वो अपने सिस्टम में एआई को इस्तेमाल करती है। आप ऐसा जरूर यहाँ पे कह सकते हो। कोर एआई वाली जो कंपनियां हैं, जैसे हमने देखा ना अमेरिका में पैलेंटियर है, देन एनवीडिया जैसी कंपनीज है, देन चिप्स वाली कंपनियां रहती है, एएमडी इंटेल जैसी कंपनियां हैं, ठीक है, तो आपको अमेरिका में ही देखने को मिल जाती है। ताइवान में भी है टीएसएमसी की अगर बात कर ले तो। बट स्टिल आप आईटी कंपनीज को क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। क्या इन पे दबाव देखने को मिलेगा कल से, तो ये एक फोकस में रहने वाली बात जरूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इस कंपनी के नंबर देखने को मिले हैं। रिएक्शन के लिए चाहो तो स्टडी कर सकते हो। हैवेल्स, इस कंपनी के ऊपर जरूर कल यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि हैवेल्स की अगर बात कर ले, फाइनली दोस्तों जो ट्रेड मार्क को लेकर जो डिस्प्यूट था इनका एचपीएल ग्रुप के साथ, वो यहाँ पे हम लोग को सॉल्व होते हुए देखने को मिल चुका है। बट ऐसे ही नहीं सॉल्व हो रहा है दोस्तों। हैवेल्स इंडिया इस चीज़ के लिए लगभग 130 करोड़ यहाँ पे देने वाला है सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है। मतलब क्या, अभी वो हैवेल्स पर्टिकुलरली जो ये नाम है वो यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। इस चीज़ के चलते ये पैसा उनको देना यहाँ पे पड़ रहा है। तो इस पॉइंट को लेकर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन कंपनीज के ऊपर ध्यान यहाँ पे रख सकते हो कि मार्केट इस न्यूज़ को लेकर क्या रिएक्शन दिखाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो ओला की अगर बात कर रहे, थोड़ा सा टफ टाइम्स के साथ ही ये चल रहे हैं। अभी फिलहाल अगर देखा गया, ओला इलेक्ट्रिक शायद से हम यहाँ पे कह सकते हैं टेक लीक एलिगेशन को फेस यहाँ पे कर सकते, किन के थ्रू, एलजी एनर्जी सॉल्यूशंस के थ्रू। मतलब बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, तो आप देख सकते हैं एलजी कोरिया यहाँ पे इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे जा सकता है। इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब हुआ क्या है, तो आप देख सकते हैं ये आरोप लगा है कि ओला इलेक्ट्रिक स्टोल मतलब चोरी किया है एलजी बैटरी टेक्नोलॉजी को, एंड इसका नाम मतलब रीब्रांड करके इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि है भारत सेल करके। सो इतना बड़ा एलिगेशन हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी अब ओला इलेक्ट्रिक में आगे हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है। कोल इंडिया की अगर बात करें, ये भी फोकस में रहेगा, बिकॉज इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया 21,000 करोड़ का डीवीसी के थ्रू यहाँ पे मिलकर, ठीक है। एंड ज्वाइंट वेंचर किसके लिए, थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए, जो कि झारखंड में हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल चुका है। समवेयर अराउंड 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट ये हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि ऑपरेशनल यहाँ पे होगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 32 में, ठीक है। अभी राइट नाउ वी आर इन 26 फाइनेंशियल ईयर। सो 6 साल के बाद ये काम स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन हम बात करेंगे एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर आप तो ध्यान रख सकते हो, बिकॉज कंपनी के नंबर देखने को मिले हैं। लेट्स सी बाजार का रिएक्शन क्या होता है। आईपीओ की अगर बात कर ले, अगेन जीएमपी सबकी धज्जा उड़ते हुए देखने को मिले। लेंसकार्ट का आईपीओ तो कल लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ये देखने वाली बात होगी कि लेंसकार्ट के आईपीओ में मतलब किस प्रकार की लिस्टिंग होती है। एक ज़माने में 20+% का प्रीमियम पे चलता था, अब तो ये 1.5% के भी नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
देन अगर देखा गया नैल्को के नंबर आए थे तो इस चीज़ के चलते रिएक्शन देखने को यहाँ मिला था, तो आप चाहो तो ध्यान में इसके ऊपर रख सकते हो। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की अगर बात कर ले तो छुट्टी थी तभी नंबर आए थे, जरूर इनके ऊपर ध्यान रख सकते हो। आदित्य बिरला की बात कर ले, हिंडाल्को के नंबर देखने को आप मिल चुके हैं, सो ये सारी कंपनियां फोकस में रहेंगी। देन बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर ले सो 135 का हम लोगों को इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला था, बिलियन रुपये के टर्म में अगर बात कर ले तो सो चाहो तो ये कंपनी स्टडी कर सकते हो। देन डॉक्टर रेड्डीज की बात कर ले, ठीक है, अमाउंट कोई बड़ा नहीं है भाई, 2 करोड़ 2.25 करोड़ कुछ भी नहीं होता है, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बार बार मतलब ये साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, ये जो हैकर से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है दोस्तों, इससे डॉक्टर रेड्डीज परेशान होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जैसे मैंने क्या बोला कि 2-2.25 करोड़ क्या है, कुछ भी अमाउंट नहीं है, बट अगर इन चीज़ों को अभी से सीरियसली नहीं लिया तो क्या टाटा मोटर के जैसा बहुत बड़ा मतलब कोई साइबर अटैक का क्या इंतज़ार करना है कि इतना बड़ा पैसा कुछ डूब जाए करके। सो इस प्रकार की जो चीज़ें देखने को मिल जाती है, पहले अलर्ट यहाँ पे हो जाना चाहिए कि जो अपना सिस्टम है उसको प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेन यहाँ पे कर लेना चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। यस दोस्तों, जितना हो सके इसको स्टार लगा लेना, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर आप गोल्ड में निवेश करते हो दोस्तों, तो गोल्ड से रिलेटेड अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि आप सीधा दुकान में चले जाओ, ज्वेलरी शॉप बोल दो मुझे गोल्ड खरीदना है, ठीक है, आप बिस्किट भी खरीद सकते हो, यस आप ज्वेलरी के थ्रू भी खरीद सकते हो, बट वहाँ पे चार्जेस लगते हैं, मेकिंग चार्जेस एंड ऑल दैट, वो तो घाटे का सौदा रहता है, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गोल्ड ज्वेलरी का तो कोई सेंस बनता है नहीं। देन अगर हम लोग बात कर ले और कौन सा ऑप्शन होता है, ETF, ठीक है। देन उसी के साथ साथ SGB सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये तो मतलब भाई अभी ये तो सरकार को जब घाटा हुआ है तब से उन्होंने बंदी कर दिया है SGB को, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक और कॉन्सेप्ट है, कौन सा, डिजिटल गोल्ड। सो इसके थ्रू भी काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट यहाँ पे करते हैं। एंड दोस्तों इसके पहले ये भी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि डिजिटल गोल्ड में अगर आप निवेश करते हो ये काफ़ी रिस्की होता है, ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया जब आप बाय करते हो तो अलग रेट दिखता है, सेल करते हो तब भी अलग रेट देखने को मिल जाता है। और इसमें सबसे खतरनाक चीज़ कौन सी है पता है, कि अगर आपके साथ कल कुछ अगर गड़बड़ हुई, आप सेबी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये सेबी के फ्रेमवर्क में नहीं आता है। और यही चीज़ फिलहाल सेबी ने यहाँ पे बताई, आप देख सकते हैं, अगर आप डिजिटल गोल्ड एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सेबी ने वार्निंग यहाँ पे दी है कि बॉस अगर कल कुछ आपके साथ 19-20 हुआ सो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, बिकॉज ये उनके फ्रेमवर्क में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि अगर आप डिजिटल गोल्ड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट में निवेश करोगे, आप काफ़ी हैवी रिस्क ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो ये देखो आप क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं डिजिटल गोल्ड, ई गोल्ड की अगर हम लोग बात कर ले। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, यस काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुके हैं जो कि इस प्रकार के मतलब ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप फिजिकल गोल्ड में मत निवेश करो, आप किस में करो, डिजिटल गोल्ड ई गोल्ड में कर लो। तो बस सेबी ने यही बात बताई, आप यहाँ पे देख सकते हो, सेबी वॉर्न इन्वेस्टर अगेंस्ट द इन्वेस्टिंग इन digital or e-gold product, saying such instrument fall outside its regulatory framework and involved heavy significant risk. Outside regulatory framework मतलब यस आप वहाँ पे सेबी के पास जा ही नहीं सकते कि इसके इस चीज़ में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। तो सेबी ने बताया कि यस अगर आप ETF से रिलेटेड निवेश करते हो या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप खरीदते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी ETF रहते हैं, ठीक है, वो भी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इस प्रकार के जो सौदे होते हैं वहाँ पे अगर कुछ आपके साथ धोखाधड़ी हुआ तो उसके लिए सेबी है बॉस, आप कंप्लेंट कर सकते हो। बट डिजिटल गोल्ड ई गोल्ड की बात कर ले तो सेबी ने बार बार यहाँ पे वार्निंग दी है कि ये उनके मतलब फ्रेमवर्क में नहीं आता है, ये उनके दायरे में नहीं आता है। तो इसलिए अगर आप गोल्ड खरीदने का विचार कर रहे हो तो ये वाला पॉइंट दिमाग में रख लेना बॉस, ठीक है, क्योंकि डिजिटल गोल्ड में दोस्तों काफ़ी धांधली मतलब चलती है, बहुत कुछ चलता है, ठीक है। अच्छे भी प्लेयर्स है बट आपको पता है ऊट पटांग वाले भी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाती है। सिमिलर वे अब जैसे कि आपको एक और बात बताना चाहूँगा, वॉरेन बफे जी एंड उनकी जो कंपनी बर्कशायर हैथवे, उन्होंने भी वार्निंग दी है कि वॉरेन बफे जी का AI डीप फेक इस्तेमाल करके गलत चीज़ें प्रमोट यहाँ पे की जा रही है। तो आजकल आपको पता ही है ये AI तो भाई बहुत डेंजरस है, इसके ऊपर अगर फ्रेमवर्क अगर नहीं लाया तो आने वाले समय में काफ़ी मुश्किल होने वाले। इलॉन मस्क तक वार्न कर चुके हैं कि अगर पानी सर के ऊपर से चला जाएगा और उसके बाद अगर आप सोचोगे कि फ्रेमवर्क यहाँ पे लाया जाए, रूल्स रेगुलेशन लाया जाए, तब काफ़ी देर हो सकती है, ठीक है। सो वॉरेन बफे जी ने भी ये वार्निंग दी है कि इनके नाम से कुछ भी आप कर सकते हैं ना, AI के थ्रू कुछ भी बुलवा सकते हो, XYZ शेयर खरीदो, मैं खरीद रहा हूँ, रॉकेट बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही है काफ़ी सारे पब्लिक क्या करती है, इस इमोशंस में आके चीज़ों को खरीद लेते हैं। तो
वॉरेन बफे जी, उनकी कंपनी ने भी इस चीज़ को लेकर वार्निंग दी है। देन अगर देखा गया कल के दिन ट्रेंड रडार पे रहेगा, क्यों? कंपनी के नंबर आए थे, फ्राइडे के दिन आए थे बट मार्केट बंद होने के बाद आए थे। बजाज ऑटो के नंबर भी आए थे, मार्केट बंद होने के बाद आए थे। कल्याण ज्वेलर्स के नंबर आए थे, मार्केट बंद होने के बाद आए थे। तो इसीलिए मार्केट को ये नंबर कैसे लगे, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। अदानी ग्रुप के ऊपर वैसे भी फोकस रहता है। अदानी पावर को बिहार से कॉन्ट्रैक्ट मिला था, आपको पता है 2500 मेगावाट का, आप सभी लोगों को पता ही है। देन अंबर एंटरप्राइज की तो हालत खराब हुई थी फ्राइडे के दिन, खराब नंबर के चलते कंपनी पी से एल प्रॉफिट से लॉस में आई थी। तो इस चीज़ के चलते अंबर को फोकस में रख सकते हैं कि और कितना पिटेगा। लास्ट टाइम तो 14 तक नीचे चला गया था, फिर उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई थी। सो क्या अच्छा करेगा कि कल बुरा करेगा, ये देखने वाली बात है। एयरटेल में आपको पता है बहुत बड़ा माल यहाँ पे बेचा गया था, ब्लॉक डील देखने को मिली थी। इस चीज़ के चलते फ्राइडे के दिन एफआईएस में हम लोग को एक नेट बाइंग बड़े लेवल पे देखने को मिली थी, तो एयरटेल फोकस में रख सकते हो। देन कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट वाले जो स्टॉक्स थे उनमें तेजी देखने को मिली थी। बीएससी की बात करें, सीडीएसएल, एंजल वन, केफिन टेक, एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर सेबी की ओर से अच्छा स्टेटमेंट आया था, सेबी चीफ की ओर से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से। सो जस्ट इनके ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन बजट की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, सजेशंस डिमांड किए जा चुके हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, डिफेंस वाली कंपनियां, ये ऐसी चीज़ें होती है जिन मतलब इनका पीरियड होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो इनके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। कल के दिन मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी कवर किया था। म्यूचुअल फंड की बात कर ले तो जितने भी एएमसी वाली कंपनियां हैं, एचडीएफसी, एएमसी, निप्पॉन, देन आदित्य बिरला, यूटीआई, ये रडार पे क्यों रहेंगे? क्योंकि यस, एक बहुत बड़ा प्लेयर, नंबर 1 प्लेयर एंड इनफैक्ट नंबर 2 प्लेयर भी प्रिपरेशन कर रहा है अपना आईपीओ लाने का। नंबर 2 मतलब आईसीआईसीआई है, ये यही साल मतलब इनफैक्ट ये नवंबर में ही शायद से या फिर दिसंबर तक मैक्स टू मैक्स अपना आईपीओ ला सकता है। और एसबीआई भी अगले साल अपना आईपीओ लाने का प्लान यहाँ पे कर रहा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड जो इंडिया का नंबर 1 म्यूचुअल फंड है। देन स्विगी की अगर बात कर ले, 10,000 करोड़ का फंड रेजिंग के लिए परमिशन मिल गया, रडार पे रख सकते हो। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के नंबर देखने को मिले, जहाँ पे रेवेन्यू 25% बढ़ गया, प्रॉफिट केवल 4% ईयरली जंप देखने को मिला है। मार्केट को नंबर कैसे लगते हैं कल हम लोग को पता चल जाएगा। इन्फोसिस की बात कर ले तो यस, बायबैक की तारीख यहाँ पे आ चुकी है। एक्स डेट की अगर बात कर ले तो 14 नवंबर, ये एक्स डेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके पहले मतलब 14 नहीं, उसके पहले मतलब 13 तारीख तक अगर जिसके पास भी इन्फोसिस के शेयर्स यहाँ पे रहेंगे उनको बायबैक का मेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब अप्लाई करना है, नहीं करना है, शेयर सरेंडर करने, टेंडर देने हैं, नहीं देने हैं, वो उनके लिए एलिजिबल होगा। 14 तारीख को जो यहाँ पे शेयर को खरीदेगा एंड उसके बाद उनको कोई भी बायबैक का मेल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जाते आते अगेन आपको याद दिलाना चाहूँगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे जरूर विजिट करना। जो वीडियो है, चलो ये आप विंडो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाई, वहीं पे आपको वीडियो का लिंक देखने को मिल रहा होगा। यस, आप इसके ऊपर क्लिक करके क्या कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो। सो चले दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।